स्त्री चरित्र का वैज्ञानिक राजा भर्तृहरि को कहा जाता है। बात है आज से लगभग 2000 साल पहले की, जब मध्य भारत के उज्जैन नामक नगर में एक महाप्रतापी राजा राज करते थे। नाम था महाराज भर्तृहरि। महाराज भर्तृहरि के ही छोटे भाई थे राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने विक्रम संवत की स्थापना की थी। महाराज भर्तृहरि एक नीति कुशल राजा थे। महाराज की 3 रानियां थीं, जिनमें से एक का नाम था पिंगला। महाराज पिंगला से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन पिंगला एक चरित्रहीन स्त्री थी। उसी राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण देवी का उपासक था। एक दिन देवी जगदम्बा प्रकट हुई और ब्राह्मण को एक फल दिया और कहा कि जो इस फल को खाएगा वो अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने सोचा क्यों न ये फल महाराज को दे दूं, क्योंकि महाराज अमर हो जाएंगे तो राज्य का भला होगा। ये सोचकर ब्राह्मण ने राजा भर्तृहरि को फल दे दिया और पूरी कहानी सुना दी। राजा ने ब्राह्मण को उपहार देकर विदा किया और राजा ने अपनी रानी पिंगला को फल देते हुए कहा, मेरी प्राण प्यारी, अगर तुम अमर रहोगी तो मुझे खुशी होगी। रानी पिंगला चरित्रहीन थी। वो एक दरोगा से प्रेम करती थी, जो राजा की सेना में सैनिक था। रानी ने फल दरोगा को दे दिया। दरोगा एक वैश्या के प्रति आसक्त था, इसीलिए उसने वो फल वैश्या को दे दिया। वैश्या राजा भर्तृहरि का सम्मान करती थी। वैश्या ने सोचा कि हमारे महाराज कितने महान हैं, उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी है। वे वैश्या ने वो फल महाराज भर्तृहरि को दे दिया और कहा कि महाराज, आप इस फल को खा लीजिए, क्योंकि इसको खाने से आप अमर हो जाएंगे। फल देखकर राजा आश्चर्यचकित थे। वो सोच में पड़ गए कि जो फल मैंने अपनी पत्नी को दिया वो इस वैश्या के पास कैसे पहुंचा। जांच के बाद पूरी कहानी सामने आ गई। महाराज को मालूम पड़ गया कि जिसको मैंने दिल से चाहा वो तो बेवफा निकली। तब महाराज ने अपनी पत्नी यानी रानी पिंगला को मृत्युदंड दे दिया और अपने भाई विक्रमादित्य को राजा घोषित कर दिया, क्योंकि राजा विक्रम पर भी उसकी भाभी यानी रानी पिंगला ने बलात्कार का झूठा आरोप लगाया था। संन्यास लेने के बाद भर्तृहरि में 2 ग्रंथों की रचना की। एक श्रृंगार शतक, इसमें स्त्री के गुण और दोष दोनों का वर्णन है। 2 नीति शतक, इसमें राजनीति और दुष्ट स्त्रियों से बचने के उपायों का वर्णन है। ये दोनों ही ग्रंथ में एक चीज जो आम है वो ये कि दोनों ही ग्रंथों में स्त्री जाति के गुण दोष बताए गए हैं और उससे सावधान रहने की सीख दी गई है। ये दोनों ही ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं और आज भी प्रासंगिक है। आज भी उज्जैन में भर्तृहरि महाराज की गुफा है, जहां उन्होंने तपस्या की थी।